तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार घोषणा करती है कि 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इन तस्वीरों से हम ये साबित करना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को अगर एक बार फिर विपक्ष में बैठना पड़े तो चौंकेगा मत। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले लगभग एक महीने में बिहार की राजनीति दोबारा से बदलती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव का ये डर उसी बदली हुई राजनीति की कहानी कहता है। आइए विस्तार से समझते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिछले कुछ दिनों में एनडीए सरकार ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली ये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत अब तक 400 रुपये मिलते थे, उसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इस अकेली योजना का लाभ बिहार के लगभग 1 करोड़ 11 लाख लोगों को मिलेगा। इसके अलावा एनडीए सरकार ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा भी की है। इसका फायदा लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों को होगा। इसके साथ ही सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कही है। इन घोषणाओं से हुआ ये कि जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी, उस नैरेटिव में अचानक से बदलाव दिखाई देने लगा है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या को इन योजनाओं से सीधा लाभ मिल रहा है और मिलेगा। यही कारण है कि योजनाओं के ऐलान के बाद से महागठबंधन घबराया हुआ है। तेजस्वी यादव डरे डरे दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए तेजस्वी बार बार लोगों के बीच में कहते दिखाई दे रहे हैं कि अरे ये तो हमारा वादा था। मोहब्बत में आंसू बहाने नहीं आता, अरे के बनारस में पान खाने नहीं आता। बिल्कुल यही हाल तेजस्वी यादव का है। इतने वर्षों से वे राजनीति में हैं, इसके बाद भी जानते हैं वे क्या मुद्दा बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का। जी हाँ, महागठबंधन नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य के आधार पर चाहती थी कि अब लोग उन्हें चुन लें, लेकिन पिछले 2 महीने के चुनावी कैंपेन को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे नीतीश कुमार पूरी तरह से कैंपेन में एक्टिव हैं। वे रैलीज करते हैं, रोड शोज करते हैं, जनसभाएं करते हैं, सरकारों से संबंधित सभी फैसले करते हैं, उद्घाटन शिलान्यास करते हैं, सभी ऑफिशियल और पार्टी के कार्यक्रमों में नियमित तौर पर शामिल होते हैं, भाषण देते हैं, लोगों से मिलते हैं और ये सब उनके सोशल मीडिया पर रेगुलर अपडेट किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य का मुद्दा भी अब लगभग हवा हो गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आप समझिए, एक तरफ तेजस्वी जिन मुद्दों बिजली, नौकरी, पेंशन पर वोट मांगना चाहते थे, एनडीए सरकार ने उन्हें लागू कर दिया। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का मुद्दा भी खत्म हो गया। दूसरी तरफ एसआईआर तेजस्वी यादव पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। 2 वोटर कार्ड्स के मामले में लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लालू यादव पहले से सक्रिय राजनीति में नहीं है। रही सही कसर उनके भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग टीम बनाकर पूरी कर दी। उनके गठबंधन के साथ ही कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि उनका होना ना होना एक बराबर है। मतलब चुनाव प्रचार के बीच में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार राम हाल ही में अपने बेटे सहित जेडीयू में शामिल हो गए। अब समझिए, एक तरफ महागठबंधन लगातार राजनीतिक तौर पर कमजोर होता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ एनडीए मजबूत। एनडीए के पास राज्य सरकार की सुशासन की छवि, नीतीश कुमार का विकास मॉडल है, तो वहीं उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार पीएम मोदी और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। देखिए, पिछले 10 वर्ष में देश में पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं से एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है। बिहार में इसकी संख्या बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को सीधे तौर पर हुआ है। गांव के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचता है। ऐसे में हरियाणा की तरह बिहार में भी इन योजनाओं का चुनावी नतीजों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना तय है। इस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि तेजस्वी और महागठबंधन जितना आसान बिहार का चुनाव समझ रहे थे, उतना आसान दिखाई नहीं देता। वैसे तो अगले कुछ सप्ताह में चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जमीन पर माहौल बदलने लगा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप तय समझिए कि इस बार भी महागठबंधन के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता लगभग बंद ही रहेगा। खैर, बिहार को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।